सनातनी बनाना होगा तो केवल और केवल आर्य समाज की शरण के अलावा और कोई दुनिया में सनातनी बनाने का रास्ता नहीं है। मेरा नाम शहजाद है जी, मैंने घर वापसी की है जी। मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, मुझे हिंदू वैदिक धर्म अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे अपना रही हूँ। हमारा जो है ये जितने भी ये मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, ये सारे के सारे धर्म नहीं हैं। धर्म तो केवल वेद के अनुसार एक ही है और उसका है नाम है वैदिक धर्म। सारे भारतवर्ष में 5 से 6 हज़ार का जो है धर्म परिवर्तन का ठीक आंकड़ा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट चली जिसमें उन्होंने इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके उस चीज़ को बताया। उन्होंने बोला कि हफ्ते में 400 लोगों का धर्मांतरण किया जाता है, घर वापसी की जाती है, लेकिन ये आंकड़ा जो है पूरी तरीके से गलत है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के कमला नगर में। जी हाँ, यहाँ पर कराई जाती है घर वापसी। जो लोग अपने धर्म से बिछड़ गए हैं या जो मुस्लिम धर्म अपना चुके थे, ये वही जगह है जहाँ पर घर वापसी उनकी कराई जाती है। और कुछ मुस्लिम लोग हैं जो हिंदू बनना चाहते हैं, वो भी हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर बदल सकते हैं अपने आप को। आप देख सकते हैं आर्य समाज का बिरला मंदिर है और ये मंदिर जो भूले भटके हैं उनको कहीं ना कहीं घर वापस लाने का प्रयास करता है। कोई फोर्स नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, जो स्वेच्छा से फिर से घर वापसी करना चाहते हैं, यहाँ पर उन सबको वापस लाया जाता है। अब आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है जो काफ़ी दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। आखिरकार लोग घर वापसी क्यों करते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, आज वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पर किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है घर वापसी का और क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिटेल बताइए। मेरा नाम कुंवरपाल शास्त्री, मैं जो दिल्ली के आर्य समाज मंदिर है उन सबके जो पुरोहित हैं उनका प्रधान भी हूँ। और इस स्थल पर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ धर्माचार्य पुरोहित के पद पर मैं हूँ। तो जो अपनी स्वेच्छा से हमारे पास आते हैं, जैसे महात्मा गांधी के पुत्र ने एक मुस्लिम युवती से विवाह किया और उसके बाद कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी से कहा कि तुम्हें जब तक भोजन नहीं मिलेगा, मेरे पुत्र को वापस जब तक नहीं लाओगे। महात्मा गांधी सारे के सारे जो अन्य हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं उन सबके पास गए, सब ने बोले ये कैसे हो सकता है। तो फिर किसी ने कहा कि जाओ आप आर्य समाज मंदिर में जाओ। आर्य समाज मंदिर में तब उनके पुत्र का नाम था हीरालाल गांधी, जो मुस्लिम धर्म जिसने स्वीकार कर लिया था और अपनी पत्नी को फिर शुद्ध कराया। बम्बई की आर्य समाज में उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम रखा और उनको घर ऐसे ही वहाँ पहुँच कर के, जिन्हें ये लगता है कि भाई ये तो यहाँ हमारी स्वच्छंदता नहीं है, यहाँ हमारी स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात इससे तो जहाँ हम थे वो बहुत बढ़िया जगह थी, तो पुनः जो भूल से अपने चले जाते हैं, चाहे वो ईसाई मत में चले जाएं, चाहे वो मुस्लिम मत में चले जाएं, और फिर कहते हैं जैसे एक घटना हुई थी, एक युवती चली गई थी, मुस्लिम युवक से विवाह कर लिया, फिर उसने बड़ा परेशान किया। उसके बाद फिर उसकी माँ दादा हमारे पास आए, सासी जी उसका कैसे क्या होगा, तो उनके पूरे विधिवत तरीके से सारे के सारे कागज़ लेते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लिया जाता है, उसका स्थान का जो है कि भाई ये कहाँ की रहने वाली है, उसका निवास के प्रमाण पत्र, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, फोटो, उसके बाद फिर सरकारी कागज़ के रूप में एक शपथ पत्र दिया जाता है कि भाई हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कि हम उस शपथ पत्र पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, अंगूठे के निशान होते हैं। सारे के सारे कागज़ लेने के बाद सारी प्रक्रिया को हम करते हैं। जो अपने पैरों के साथ यहाँ चल कर के आता है स्वयं
और घोषणा करता है इस बात की कि मैं अपनी इच्छा से इस धर्म में, पहले कुछ लोग जैसे मान लो 4 पीढ़ी पहले चले गए, बोले कि ये हमारे पुरखे चले गए थे, अब हम वापस आना चाहते हैं, तो उनका हम हिंदू धर्म में दीक्षित करके उनको सनातनी बनाने का काम करते हैं। सर, अभी जैसे बार बार आरोप लग रहे हैं, मैंने देखा कि कई ऐसे चैनल हैं जो बता रहे हैं कि हर हफ्ते 400 लोग हैं जो यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं। क्या आप मानते हैं कि सच में 400 लोग हर हफ्ते कन्वर्ट किए जाते हैं और कोई फोर्स रहता है, कोई ऐसा दबाव रहता है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि ये जो खबर दैनिक भास्कर पर जो चलाई जा रही है, पर प्रति सप्ताह 400 लोगों को हिंदू धर्म में दीक्षित किया जाता है, वो खबर बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने हम उसका किसी भी प्रकार से जो हमारे पास आता है कि भाई ये संस्था 1923 में, तारीख क्या थी, 13 फरवरी सन 1923 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस संस्था का निर्माण किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय दोनों ने मिलकर के 13 फरवरी सन 1923 में स्थापित की गई थी और उसका पहला कार्यालय जो था वो आगरा में था। फिर बिरला जी के सहयोग से यहाँ उन्होंने जगह दान में दी, तब जाकर के फिर आगरा से उसका कार्यालय दिल्ली लेकर के आए। तो लगभग जो है हमारी इस भारतीय हिंदू शुद्धि सभा जो संस्था है उसके द्वारा इसके भारतवर्ष में भी शाखाएं हैं, भारतवर्ष से बाहर विदेश में भी इसकी शाखाएं हैं। विदेश के आर्य समाज मंदिर में जाकर के भी अपना व्यक्ति स्वच्छता से, स्वेच्छा से धर्म ग्रहण कर सकते हैं, वैदिक धर्म की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काम केवल ये नहीं है कि यहीं होगा, ये भारतवर्ष के किसी भी कोने पर जहां आर्य समाज है वो इस काम को कर सकता है। केवल और केवल जब आप गजट के कार्यालय में जाएंगे कि भाई मैं अपना धर्म चेंज करना चाहता हूं, तो उसे सबसे पहले आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट चाहिए। हिंदू धर्म में यदि दीक्षा है तो, अगर कोई मुस्लिम लेता है तो उसके लिए फिर उसके मौलवी का वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और ईसाई धर्म ग्रहण करना चाहता है तो उसे फिर उसका चर्च का फादर जो होता है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उन्हें 4 के अलावा 5 में किसी को भी हमारे भारतीय कानून में मान्यता है ही नहीं। सनातनी कोई कुछ भी बने, लेकिन जब यदि सनातनी बनाना होगा तो केवल और केवल आर्य समाज की शरण के अलावा और कोई दुनिया में सनातनी बनाने का रास्ता नहीं है। केवल और केवल सनातनी बनाने का जो कानून में अधिकार है वो केवल और केवल आर्य समाज को है और इसके अलावा किसी को भी नहीं है। ये जो लोग कन्वर्ट होते हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं? जैसे जो मुस्लिम परिवार के जो लोग आते होंगे, आपके पास तो ऐसे बहुत केसेस आते होंगे जिसमें लड़के लड़कियां आते होंगे, उनको ऐसा लगता है कि अब उनका मोह भंग हो गया है उधर से, तो क्या क्या रीज़न होते हैं और क्या उसमें परिवार की भी सहमति होती है, किस तरीके से होता है? देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे पास कोई लड़की आई जो मुस्लिम युवती थी, तो हमसे पूछते हैं कि भाई तुम हिंदू धर्म में क्यों आना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि जी वहाँ सबसे पहली बात होती है कि जी समानता नहीं है। क्या समानता नहीं है? तो बोले कि जी वहाँ बहु विवाह की प्रथा है। जैसे हमारे यहाँ जिसको हिंदू मैरिज एक्ट बोलते हैं, विवाह की जो व्यवस्था है कि हमारे यहाँ हिंदू लड़का लड़की एक ही विवाह कर सकते हैं, इसके आगे उनको राइट नहीं है। और मुस्लिम जो एक्ट है उसमें उनके यहाँ 4 का अधिकार है। तो अब जो चीज़, क्योंकि कुरान मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए जो पूछने से मुझे जो पता लगता है, मैंने एक लड़की से पूछा, बोले कि जी ऐसा है सामान्य मुसलमान के लिए 4 का अधिकार है कि वो 4 शादियां कर सकता है, 4 पत्नियां रख सकता है, लेकिन जो मौलवी है उसको 7 पत्नियां रखने का अधिकार है, वो 7 शादी कर सकता है। ये जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो बोले सबसे पहली समस्या तो ये है मुस्लिम मत में कि उनके यहाँ एक बहु विवाह की प्रथा है, ये है। दूसरा, उनके यहाँ हमें उतना सम्मान नहीं मिलता, उतना खुलापन नहीं मिलता, जितनी आज़ादी नहीं मिलती जितनी हमें हिंदू धर्म में आज़ादी मिलती है। पूजा पाठ में, जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ में क्या है, यजमान बनाया जाता है। जैसे ये यज्ञवेदी है, आप दिखाओ, कैमरामैन दिखाएंगे इसको, ये यज्ञवेदी है, हवन कुंड है, यहाँ हवन होता है। कल भी जो है
ये बोर्ड लगा हुआ है ना, कल ये यज्ञ किया गया था कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले मोदी जी यहाँ के जो हाँ, तो जो है कल क्षेत्रीय विधायक आदि सब लोग आए थे। तो यजमान जब यहाँ हमें बनाया जाता है तो बिना पत्नी के यजमान नहीं बनाया जाता। जब पूजा पाठ करोगे तो पत्नी साथ में होगी। तो हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होती है तो बिना पत्नी के नहीं होती है, यानी कि ये दूसरा समानता का अधिकार। तो वो युवतियाँ आकर के हमारे पास में कहती हैं कि भाई जो राइट है वो हमें वहाँ उतना नहीं है, क्योंकि जैसा कुरान में उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ जो है बीवियाँ क्या हैं, खेतियाँ हैं। जैसे खेती में हम अन्न आदि बोते हैं और बहुत सारा प्राप्त होता है, तो वो कहते हैं कि संतान उत्पत्ति के साधन हैं महिलाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इनमें जान भी नहीं है। ऐसा उनके यहाँ कुरान में बताती है, उनके द्वारा सुना गया है, मैंने पढ़ा नहीं है, ध्यान रखिए। जो उनके द्वारा बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कहती हैं कि भाई आपके यहाँ जो समानता है, जो बराबरी है, वो दूसरी जगह नहीं मिलती, इसलिए वो हमें ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ आ रहे हैं। तो जैसे जो मुस्लिम बन गए, जो हिंदू लोग मुस्लिम बन गए और वो क्रिश्चियन बन गए, उनको क्या रियलाइजेशन होता है? क्योंकि पहले तो हिंदू धर्म में थे, फिर दोबारा से फिर वो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनके क्या सोच रहती है? उनको जाके क्या रिग्रेट होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया? तो फिर वो किस गट्स के साथ आते हैं वापसी करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हैं उनकी कोई भी चर्चा नहीं करता, चाहे वो धर्मेंद्र हों, एक्टर रहे हों, वो भी मुसलमान बने जो है, चाहे आपके वो ये जो है कुलदीप बिश्नोई के भाई जो थे चंद्रमोहन बिश्नोई, वो चांद खां बने जो है। तो ऐसा है, बड़े लोगों की चर्चाएं इसलिए कोई नहीं करता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो काम के वसीभूत होकर के, चाहे लोभ के वसीभूत होकर के, किसी कारण के वसीभूत होकर के लोग उसमें चले जाते हैं। लेकिन वास्तविकता जब उनको सामने आती है तब फिर कहते हैं कि भाई ये वास्तविक तो यही है, क्योंकि संविधान की भाषा में केवल धर्म एक है। जैसे लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारा जो देश है ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। आप तो न्यूज़ चैनल से हैं, आप जानते ही होंगे, लेकिन वहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, वहाँ संविधान में पंथ निरपेक्ष है कि हमारा जो है ये जितने भी ये मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, ये सारे के सारे धर्म नहीं हैं, धर्म की संज्ञा नहीं दी गई है, इनको केवल और केवल पंथ की संज्ञा दी गई है। धर्म की संज्ञा, धर्म तो केवल वेद के अनुसार एक ही है और उसका है नाम है वैदिक धर्म। वेद के अनुसार जो धर्म है उसी का नाम वैदिक धर्म है। फिर उसका नाम हमने दे दिया सनातन धर्म, क्योंकि जो सदा से चला आ रहा है इसलिए उसका नाम सनातन है। तो इसलिए हमारा धर्म जो है ना नूतन है और ना पुरातन है, हमारा धर्म तो क्या है, सनातन है, जो सदा से चला आ रहा है। हाँ। ये तो आप मुझे थोड़ा प्रोसेस बता देंगे कि कहाँ पे वो शुद्धिकरण कराई जाती है, कहाँ पे कैसे यज्ञ होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा बताइएगा। ये वेदी है, यहीं बैठ करके, यहीं यज्ञ आसन पर आसन लगा करके जो है बिठाया जाता है। वहाँ यहाँ आकर के उसका तिलक किया जाता है, मोली बांधी जाती है, उसको यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ कहते हैं वो पहनाया जाता है, मंत्रों के साथ में यज्ञ कराया जाता है, फिर यज्ञ की प्रार्थना होती है, फिर उसको आशीर्वाद दे करके विदा किया जाता है जो है। हाँ, ये इसी हवन कुंड पर आकर के हमारी सारी विधि मतलब सारा प्रोसेस जो होता है शुद्धिकरण का यहीं पे होता है। ये हवन कुंड बना हुआ परमानेंट हवन कुंड है जो है। तो एक वो मैंने वीडियो देखी थी जिसमें दैनिक भास्कर में कि एक सीक्रेट रूम है जहाँ पर लोगों को सीक्रेटली हिंदू धर्म में वापसी कराई जाती है, घर वापसी कराई जाती है, उसका क्या रहस्य है? देखिए, ऐसा है, किसी ने जो आपको खबर दिखाई है, हमारे यहाँ कोई भी सीक्रेट रूम नहीं है। देखिए, मेरा आवास ऊपर है, मैं ऊपर रहता हूँ और यहाँ मुझे 26 साल हो गए। 26 साल से मैं अपने घर में गाँव 2-4 दिन के लिए भी जाता हूँ, मेरे कमरों में भी ताला नहीं लगता है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है सीक्रेट वाली कि भाई यहाँ कोई सीक्रेट व्यवस्था है, सारे के सारे, क्योंकि ये तो खुली किताब है, ईश्वर का दरबार है। ईश्वर के दरबार में कोई भी इस प्रकार की कोई सीक्रेट व्यवस्था है ही नहीं कि कोई सीक्रेट रूम है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आप बिल्कुल आप देखें, आप जैसे दरवाजे से आए होंगे, दरवाज़ा आपको खुला मिला होगा, कोई आपने घंटी बजाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तो इसलिए हाँ, रात को दरवाजे बंद रहते हैं,
भाई वे सुरक्षा की दृष्टि से रात को जरूर दरवाजे बंद रहते हैं, बाकी यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और आपके लिए एक अद्भुत बात और मैं बता दूं कि कोरोना काल में सारी दुनिया ने हाहाकार मचाया, हमारे पूरे कोरोना काल में इस मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए, हमेशा खुले रहे। जो भी आता वो व्यवस्था जो बनाई हुई थी सरकार ने, भाई दूर दूर बैठना है, मास्क लगाना है, ये सारे सैनिटाइजर करना है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन मंदिर एक भी दिन के लिए बंद नहीं हुआ। दिल्ली का केवल और केवल एकमात्र मंदिर जिसका नाम आर्य समाज मंदिर बिरला लाइंस कमला नगर दिल्ली 7, जो कभी भी एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। देखिए ये अभी यहाँ की स्थिति है। और आप बताएंगे इस मंदिर की कहानी थोड़ा सा कि कितने रूम हैं, क्या है, कौन रहता है और क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए ऐसा है कि यहाँ हमारे सेवक का परिवार रहता है, मेरा परिवार रहता है, और जो है यहाँ गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता है, और कुछ जो विद्यार्थी मेधावी होते हैं उनको रखा जाता है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, संस्कृत का अध्ययन करते हैं, केवल और केवल संस्कृत पढ़ने वाले 5-7 विद्यार्थियों को यहाँ रखा जाता है। वो पढ़ कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, गुरुकुलों से जो पढ़ के आते हैं, चाहे केवल और केवल कन्याएँ। हाँ, जो कन्याएं गुरुकुलों से पढ़ कर के आती हैं उनको रखा जाता है। और ये जो जिस यहाँ जहाँ आप खड़े हैं इसकी स्थापना 30 जनवरी 1930, ये पत्थर लगा हुआ बेटा देख ले, इसको कर लो, कवर कर लो, जो है इसका इतिहास जो है 30 जनवरी 1930 को इस आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तब से लेकर के ये आर्य समाज मंदिर और ये जो भूमि है ये फर्स्ट बिरला जुगल किशोर बिरला जी ने दान में दी थी। उसके बाद, और वो भी किस लिए दी थी, जो है बेटा इसको खोल देगा एक बार, 2 का इस समय स्थान नहीं था तो 2 व्यक्तियों की शुद्धि की गई थी, और रोशनारा बाग में चबूतरा था, वहाँ बिरला जी को उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनाया गया था। तो बिरला जी ने कहा ये काम तो बहुत बढ़िया है, घर वापसी का आप काम करते हो, बहुत अच्छा काम है। तो बोले भाई ये आर्य समाज दिखाओ कहाँ है, बोले हमारे पास तो जगह ही नहीं है। तब उन्होंने, ये है इसके साथ एक विद्यालय है कन्याओं का, वो भी आर्य समाज का ही है। तो 1000 गज भूमि फर्स्ट बिरला जी ने जो है दान में दी थी। उस तब से ये अब तक जो है चला आ रहा है आर्य समाज की व्यवस्था। ठीक है, वो एक सीक्रेट शुद्धिकरण का जो रूम है वो अभी भी हमारे दर्शकों के मन में भी होगा, क्योंकि जो खबर वो चल रही है वो कौन सा रूम है और उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए ऐसा है, हमारे पास कोई सीक्रेट रूम है ही नहीं, वो खबर झूठी है। अच्छा। हाँ, पूरी तरह से झूठी है। अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो देखिए खबर झूठी है और हमने वो सारी चीज़ें दिखाई। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन किए या जो लोग घर वापसी किए वो क्यों किए, उनके पीछे की क्या कहानी है, आप सुन सकते हैं। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो इसमें जुड़े और उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत किया या फिर उनको कई ऐसी खामियां देखने को मिली अपने अपने धर्मों में, इसलिए वो सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं। और यहाँ उनको फ्रीडम, जैसे सर ने बताया कि उनको फ्रीडम महसूस होता है, वो कई ऐसी बंधनों में बंधे रहते हैं जो जिससे वो खुलकर जीना चाहते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, समाज में उसी स्तर पर रहना चाहते हैं, उसी मायनों को कहीं ना कहीं वो छूना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कहे ये सारी चीज़ें करते हैं। आप उनके भी जवाब सुन लीजिए कि वो क्यों घर वापसी कर रहे हैं, सुनिए ज़रा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है जी। अच्छा, और पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नाम मंगत है जी। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये यूपी से हूँ जी। अच्छा, आज आपने क्या किया है? मैंने घर वापसी की है जी। अच्छा, पूरे परिवार के साथ या अकेले? ना जी, पूरे परिवार के साथ। ठीक है, और बदल कर नाम क्या रखा है? मेरा नाम शंकर होगा जी। ठीक है, हिंदू धर्म में आस्था है आपकी? हाँ जी, पूरी है जी। अच्छा, चलो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके लिए। अपने सब प्रसन्न। मेरा नाम तहजीब जहाँ है, 24 साल की हूँ। मेरे पिता का नाम दिलशाद अली है। मैं जिला कैंट एरिया सोनारपुरा में रहती हूँ। मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। मुझे हिंदू वैदिक धर्म अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे अपना रही हूँ अपनी मर्जी से, कि बिना किसी दबाव के। क्या नाम है आपका? मेरा शेख रोशन नाम है और मैं यहाँ पे जब से मैं योग कर रहा हूँ, योग करने के पश्चात मेरे अंदर ये स्वयं से इच्छा जागृत हुई कि मैं एक सात्विक भाव के कारण, और ये भी कह सकते हैं कि अच्छा भी लगता है,
तो मैं तो कहूँगा सनातनी मैं बना हूँ और मुझे बड़ा हर्ष है अपने आप पर। और मुझे जो सहयोग किया शास्त्री जी ने, उनका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करूँगा, पंडित जी ने। और अब मैंने अपना नाम शेखर कुमार रखा है। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आप, बहुत धन्यवाद। तो सर अभी आप कुछ बता रहे थे कि मतलब जो लोग आते हैं उनका क्या प्रोसेस रहता है, जैसे वो कैसे अपने नाम को चेंज करते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, और उनके पीछे तो कई ऐसी पावर्स होती होंगी जो घर परिवार वाले रोकते होंगे कि आपको ये नहीं करना है। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारा हमने तो देखा है कि जो लड़कियां फंसी हुई थी तो उनका एक का केस चल रहा था रोहिणी कोर्ट में, और जो लड़का था वो हवाई चप्पल पहन करके आता था। वो जो तलाक उस लड़की को नहीं दे रहा था, जब केस वहाँ चला गया तो वो तलाक दे नहीं रहा था, बोले मैं तो तलाक दूंगा नहीं, जो है जो लड़की ने डाला था केस, और वो हवाई चप्पल पहन करके आता था। तो उनके लिए तो जो है पीछे से बहुत तगड़ा रुपए का, पैसों का बहुत, क्योंकि जो कि यहाँ दिल्ली जैसे शहर में केस लड़ने का अर्थ आप सब लोग जानते ही हैं, कितने हजारों लाखों की फीस वकीलों की लगती है। और वो हवाई चप्पल जो पहन करके आ रहा है लड़का, और वो कैसे फीस अफोर्ड कर रहा होगा। ऐसे ही अभी एक और युवक आया था, उसने मेरे से कहा कि भाई मैं तो अब मेरा नाम तो आपने बदल दिया, अब मैं मेरे पिताजी का नाम इस प्रमाण पत्र पर मत लिखो। मैंने भाई पिताजी के नाम का तो कॉलम यदि बना हुआ है तो हम कैसे नहीं लिखेंगे, ये पूरा नहीं होगा। तो बोले कि मैं अब हिंदू अगर बन गया, हिंदू धर्म में दीक्षित यदि हो गया, तो अब मैं मुस्लिम नाम को क्यों ढोऊं। शब्द थे ये उसके कि मैं मुस्लिम नाम को ढोऊं क्यों। तो मैंने कहा ये इस प्रकार का कोई कानून अगर हो तो भैया अपने आप कर लेना, हम इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का नाम आपके कागज़ों में यही अंकित है और यही हम लिख सकते हैं। ये तो आपकी व्यवस्था है, कोई कानून हो तो इसको अपने आप बदल लेना, हम इसका पिता के नाम को नहीं बदल सकते हैं। नाम जो है आप लोग देते हैं या वो खुद से ये नाम रखते? देखिए, ऐसा है कि जैसे कई बार होता क्या है कि वो पहले से मन से, वाणी से अपने आप को हिंदू धर्म स्वीकार कर चुके होते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई कहीं और दूसरी जगह जाता है, और वो अपनी कहता है मैं तो इस माता को मान लिया, मैंने तो भोले बाबा को मान लिया, मैं तो हनुमान जी का भक्त बन गया। तो उसका जैसे ही वो हिंदू मंदिर में जा रहा है, लोगों को किसी को नहीं पता है कि ये मुसलमान है, लेकिन वो पूजा करने जा रहा है, तो उसने अपना नाम रख लिया कि मेरा नाम ये तो बहुत बढ़िया है, आप ऐसा करो। तो हम कहते हैं कि जैसे अभी आज ही की बात है कि उस लड़की का नाम क्या था कि भाई चमन था, मुस्लिम नेम। तो किसी ने कह दिया कि भाई जो है चमेली रख दो। अब बड़ा अटपटा सा लगेगा, भाई चमेली नाम रख, मैं चमेली नाम तो ठीक नहीं है। जबकि उसके साथ जो आए थे उन्होंने कहा भाई चमेली रख दो, मैंने कहा चमेली नाम तो ठीक नहीं है, मैंने कि चलो तुम्हारा नाम राधिका रख देते हैं। सब लोगों ने मान लिया, फिर बोले राधिका ठीक है, तो राधिका नाम उसको आज दीक्षित करके हमने दिया है। तो ऐसे थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई जो बोलने में भी अच्छा लगे, क्योंकि नाम के बारे में शास्त्र में क्या लिखा है वो समझ लो कि नाम बहुत सुंदर अर्थ वाला होना चाहिए है। इसलिए भाई नाम हो और जिसको नाम को सुने तो थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग हो। जैसे हमारे एक जानने वाले थे, तो वो अपना नाम हिंदी में बताते ही नहीं थे, वो कहते थे मेरा नाम DR आर्य है। तो फिर मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने भाई DR क्या मतलब क्या, तुम तो आर्य समाजी हो, हिंदू को मानने वाले और अंग्रेजी में बोलते हो। तो बोले मेरे साथ पंडितों ने बड़ा गड़बड़ किया, मेरा नाम रख दिया दुखीराम। हाँ, DR का मतलब दुखीराम आर्य। तो इसलिए शास्त्र में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि नाम बहुत ही अच्छे अर्थ वाला होना चाहिए। तो इसलिए जो भी है उनके द्वारा भी अगर हम उसको सलाह मशवरा कर लेते हैं कि भाई उनका भी अगर नाम उन्होंने ठीक ठाक रखा है तो उसको भी रख देते हैं, और नहीं तो हम तो रखते ही हैं। सर एक एक्चुअल आंकड़ा क्या है, यहाँ पर कितने लोग का धर्म परिवर्तन होता है, या पूरे भारतवर्ष में आर्य समाज मंदिर में कितना धर्म परिवर्तन होता है या फिर घर वापसी होती है? देखिए, लगभग जो अगर आप कहोगे तो सारे भारतवर्ष में 5 से 6 हज़ार का जो है धर्म परिवर्तन का ठीक आंकड़ा है। 5 से 6 हज़ार साल का हाँ, साल का 5 से 6 हज़ार साल का, पूरे भारतवर्ष का, एक वर्ष का, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो भी स्वेच्छा से, कोई फोर्स नहीं? ना, बिल्कुल
ऐसा है, हम किसी के लिए कुछ कोशिश भी नहीं करते। हमारे पास जो आ जाएगा वो भी इंटरव्यू लेने के बाद, ऐसे नहीं, हमें नहीं लग रहा कि भाई ये ऐसा है। कई बार होता क्या है कि कोई ना कोई कारण होता है ना, जब तक हम स्वयं संतुष्ट नहीं होते कि भाई कोई शादी के उद्देश्य से चाहता है, कोई किसी उद्देश्य से चाहता है ना, तो कि भाई ये मैं हिंदू बन जाता हूँ, हिंदू लड़की को शादी कर लूँगा जो है, तो वो हमें अगर ठीक नहीं लगता कि इसका उद्देश्य पीछे गलत है, तो उसको हम हिंदू धर्म में दीक्षित नहीं करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा आया जिसको सुन के देख के लगा कि इसका उद्देश्य जो है वो ठीक नहीं है और आप लोगों ने मना कर? हाँ, कई लोगों को, ऐसे सैकड़ों लोगों को अब तक हमने इतिहास में वापस किया है। अच्छा, हाँ, क्या मनसा होती है उनकी, क्या उद्देश्य? ऐसा है कि एक जो है उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे कि भाई मैं इस तरह से मन की, भाई तुम क्यों बनना चाहते हो, तुम्हारे माता पिता की राय क्या है? बोले माता पिता तो नहीं चाहते। फिर करते क्या हो तुम? तो वो फिर वहाँ फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई जो हमें दिखाई देता है 20 से 25 से 30 साल का जो नवयुवक आ रहा है, वो किसी ना किसी कारण से आ रहा है हमारे पास। अब उसकी धर्म में कोई इस तरह से आस्था नहीं है कि वो हमारे पास आ रहा है तो वो धर्म के लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ जरूर होगा, तब आ रहा है, तो उसको हम वापस कर देते हैं। तो ऐसे मतलब एक दिन में ऐसे कितने केसेस हो जाते हैं जिनको देख के आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको नहीं लेना है या नहीं करवाना है? एक दिन में थोड़ी आते हैं, कभी महीने में कोई आ गया, कभी 2 महीने में कोई आ गया, तो ऐसे जो है अब महीने में 2-4 केस ही तो होते ही हैं कुल। जो हम शुद्धि संस्कार का कार्यक्रम करते हैं तो महीने में 2-4 तो होते ही हैं सारे जो है हमारे द्वारा जो है। बाकी भारतवर्ष में जो जगह जगह होते हैं वो अलग है। अच्छा, तो कितने टाइम का ये प्रोसेस होता है शुद्धिकरण का? 2 घंटे। हाँ जी, 2 घंटे लगते हैं। हाँ जी। तो ये देखिए 2 घंटे का ये पूरा प्रोसेस है। और जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, खासकर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट चली जिसमें उन्होंने इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके उस चीज़ को बताया। उन्होंने बोला कि हफ्ते में 400 लोगों का धर्मांतरण किया जाता है, घर वापसी की जाती है, लेकिन ये आंकड़ा जो है पूरी तरीके से गलत है। सर ने बताया कि पूरे साल में 4 से 5 हज़ार के बीच में लोग घर वापसी करते हैं, वो भी स्वेच्छा के साथ, कोई दबाव नहीं है, कोई इस तरीके का कोई फोर्स नहीं होता है। और उनकी काउंसलिंग पहले की जाती है, उसके बाद वो किस मंशा के साथ करना चाहते हैं, उसके पीछे उनके नीयत क्या है, उनकी नीति क्या है, उसको सब सोच समझ के फिर इधर से अप्रूवल दिया जाता है। ये वही मंदिर है जो आप चर्चाओं में देख रहे होंगे, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर तमाम ऐसी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, धर्म एक ऐसी चीज़ है जिस पर तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मुस्लिम को लगता है कि ये जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें कराई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। चाहे बहुत लोग हैं, जैसे अभी आपने आयुष मलिक का एक केस सुना होगा श्यामली में, किस तरीके से एक जिम ट्रेनर ने उसको चेंज करवा दिया, मुस्लिम बना दिया। अब आयुष मलिक जो है वो मोहम्मद अली बन चुके हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो नवयुवक जो भटक जाते हैं, अपने परिवार से कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, उनकी कहानियों से दूर जाना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसे परिवार होते हैं वो कैसे इन बच्चों को हैंडल करते हैं, कैसी सिचुएशंस होती है जो बच्चे इन धर्म में वापसी करना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं? कौन से बच्चे? जैसे अभी आयुष मलिक का आपने केस सुना है, वो मोहम्मद अली बन गए, कोई मोहम्मद अली जो है वो आयुष बनना चाहता है, तो ऐसा क्यों, ये किस सोच के तहत हो रहा है? नहीं, एक तो इनका मुसलमानों का स्वार्थ होता है कि हम कैसे करके, इनके कुरान में लिखा हुआ है कि हम इस्लाम को बढ़ाना है, तो इस्लाम बढ़ाने के लिए ये हथकंडे अपनाते हैं। हथकंडे अपना, मैंने कई ऐसे युवा देखे हैं, युवतियाँ देखी हैं जिनका ये ब्रेन वॉश कर देते हैं। उनको हम इतना समझाते हैं कि भाई वहाँ वो मत है, धर्म तो है ही नहीं, हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा ही है, हमारे दया धर्म होती है, वहाँ दया धर्म नहीं होती है, इंसाफ नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं वो अच्छा है। एक लड़की थी कीर्ति नगर में, वो मुस्लिम लड़के के साथ सीए कर रहे थे दोनों, तो हमने, वो मुस्लिम बनने जा रही थी, हमने उसको बहुत समझाया, पंडित महेंद्र पाल आर्य थे, मैं था, हम कई लोग गए, उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मानी नहीं थी। और उसी मुस्लिम लड़के से उसने शादी की, वो लड़का तो पास हो गया सीए, वो फेल हो गई थी, बाद में हमने पता किया, नहीं मानते। आयुष मलिक नाम बताया, आयुष मलिक एक तो सोची समझी रणनीति के तहत कि एक तो अकेला है, ज़मीन जायदाद भी है, इसकी अपनी दुकान है, तो मुसलमानों का ये षड्यंत्र है। वो
मुसलमान ये सोचते हैं कि हिंदुओं का षड्यंत्र है। अब जिस तरीके से खबर फैल रही है कि एक हफ्ते में 400 लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग भी यही सोचेंगे कि ये हिंदू लोग जानबूझ के करवा रहे हैं मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम युवतियाँ भी आती होंगी, युवक भी आते होंगे। बिल्कुल, युवक को तो हम लेते ही नहीं। जैसे शास्त्री जी ने बताया कि मुस्लिम युवक जो स्वार्थ किसी हिंदू लड़की कोई ना कोई साथ काम कर रहा है, जिम ट्रेनर में ये लगे हुए हैं, बहुत सी जगह लगे हुए हैं, इनकी कोशिश पूरी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लड़कियों से शादी करें। ये हमारा प्रैक्टिकल देखा। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का है, उसकी नीयत साफ नहीं है, वो आया यहाँ पर, वो कोई जिम ट्रेनर है या कुछ भी काम करता है XYZ, तो चाहेगा कि वो शुद्धिकरण करा ले, हिंदू बन जाए, फिर हिंदू लड़की से शादी कर ले, फिर वो मुस्लिम बन जाए, ऐसा भी होता है? ऐसा हुआ है। कई ऐसे एक दो बार हुआ है कि उनने किसी आर्य समाज मंदिर ने कर दिया, हमने नहीं किया, किसी आर्य समाज मंदिर ने कर दिया कि भाई आ रहा है तो ले लो। तो बाद में पता चला कि उसने हिंदू लड़की से शादी किया और वो अपने इस्लाम के सारे नियम को फॉलो करता रहा, नमाज भी पढ़ रहा है, उन्होंने मना कर दिया। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊँ, करोल बाग में एक लड़का है, बिहार का, मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। उसने हमारे सेक्रेटरी हैं श्री दुआ जी, उनने इंटरव्यू लिया कि भाई आप क्यों आना चाहते हो। उनसे सीधा कह दिया जी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, कि उसके बाद भी आप मुस्लिम धर्म हिंदू बना देंगे, हम आपको सनातन धर्म करवा देंगे, लेकिन आप छोड़ दोगे मुस्लिम? कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हमने आज तक अभी भी उसकी लड़की की मम्मी को समझाया, लड़की को समझाया, वो मान नहीं रही, लेकिन हमने उसका शुद्धिकरण नहीं किया, घर वापसी नहीं की है उस लड़के की, नहीं किया। और वो जो किया होगा हमने संपर्क अब नहीं किया। अच्छा, यहाँ शुद्धिकरण कक्ष कहाँ है? जो वो हमारा भारतीय शुद्धि सेवा कार्यालय में आपको दिखा दूँ, कार्यालय है। तो वहाँ पे क्या होता है? वो हमारा रिकॉर्ड है। तो ये देखिए, यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए आप देख रहे होंगे 16 उपाय दिए गए हैं, जिसमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना, परोपकार, विवेक, वैराग्य, अष्टक संपत्ति और मुमुक्षुत्व जो है, योग्याभ्यास जो है, धर्मानुष्ठान, सुविचार, सदाचार, व्यवहार शुद्धि, ब्रह्मचर्य से विद्यापार्जन, पुरुषार्थ से पुण्योपार्जन और आप्त विद्वानों का जो है वो संग, ये पूरा सब कुछ दिया हुआ है। जो सामवेद हैं, जो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनका ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। आर्य समाज मंदिर जब उनकी स्थापना हुई, महर्षि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की, जिसके बाद कहीं ना कहीं इनके विचारों को आगे बढ़ाया गया और ये वही बहुत ही पुराना आर्य समाज मंदिर है जो 1930 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन आज ये चर्चाओं में इसलिए आया कि इसमें बार बार एक लोगों ने ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसके बाद तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि यहाँ पर 400 लोगों से ज़्यादा लोगों की घर वापसी कराई जाती है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से घटना जो है, इतना जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो सही नहीं है। वो हमने आपको ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर लाकर दिखाया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये मंदिर कैसा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्यालय है, यहाँ पर एक मतलब बैठक सभा जैसा कुछ बनाया गया है, ये मेन ऑफिस है और यहाँ पर दान पात्र भी रखा हुआ है और ये वही हवन कुंड है जहाँ पर शुद्धिकरण कराया जाता है, जहाँ पर हवन किया जाता है। बस यही इतना है। और जो कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो ऊपर रहते भी हैं। यहाँ के जो लोग केयर टेकर्स हैं, जो मतलब यहाँ पर रहते हैं, जो देखभाल करते हैं आर्य समाज मंदिर का, उनका परिवार यहाँ पर रहता है। बस इतनी सी कहानी है और इतनी सी चीज़ें हैं कि जो लोग अपने धर्म में खुश नहीं हैं या जो हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म में चले गए थे, अब वो फिर से घर वापसी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनको उस बात के लिए सम्मान दिया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है, फिर उनको घर वापसी कराई जाती है। आप क्या कहेंगे इस घर वापसी को लेकर? आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो यहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं, चाहे जो वो हिंदू रह रहे हैं, वो सब सनातनी है, सब भूले भटके हैं और हर कोई अपने अपने धर्मों का पालन कर रहा है और उसी पालन को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए सब आज अपनी अपनी जगह पर मस्त हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।